तो कल हमने ये होमवर्क दिया था इस श्लोक को याद करने के लिए। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति भावतो भज। तो ये श्लोक को आप याद कर लीजिएगा। कल हमने ये चर्चा किया था, जो कृष्ण का भक्त बन गया है वास्तव में उसके जो गुण है वो ही रुके रहेंगे। जो कृष्ण का भक्त नहीं बना उसके गुण कुछ ही दिन बाद खत्म हो जाएंगे, या कुछ ही दिन तक रहेंगे, वो परमानेंट नहीं रहेंगे। कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, ज्यादा समय तक रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी संदेह। तो अगला श्लोक हम पढ़ रहे हैं। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्त्रंसते हस्तात् वक्त्यैव परिदह्यते। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे, ये बोल रहे हैं। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और इसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्मे। तो अर्जुन ने जब अपने परिवार वालों को देखा तो गांडीव हाथ से सरक रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो ये देख पा रहा था कि कितना बड़ा ये गलत कार्य हो रहा है। फिर भी हम ये देखते हैं कि वो जाते हैं और भगवान से गाइडेंस ले रहे हैं। तो एक चीज ये महत्वपूर्ण है कि ये सब जो हो रहा है ये किसी नोबल हृदय वाले, किसी अच्छे हृदय वाले, शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के अंदर ये सब होता है। जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। उनको समस्या नहीं रहती। उनको उनको लगता है कि उनको, जैसे किसी को अगर मान लीजिए जा रहे हैं ठोकर मार दी, तो उनको लगता है कि वो इन सब लोगों को सहना चाहिए। जो शुद्ध हृदय का व्यक्ति है वो ही ये सारी चीजें सोचता है, यार ये मैं तो इनको हर्ट कर दिया। बार बार वो बोलता भी है कि सॉरी, आई हर्ट यू। वो ये सब चीज सोचता है। तो हमारे लिए सीखने के लिए इस श्लोक से क्या है? हमारे लिए सीखने के लिए ये है कि ऐसी स्थिति में हमको गाइडेंस देना चाहिए। जब भी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाए तो हमको गाइडेंस में देना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। जो भक्तों से डिस्कस करना चाहिए, भगवान से डिस्कस करें, उनके प्रतिनिधि से डिस्कस करना। सीकिंग गाइडेंस
अगर कोई गाइडेंस ले रहा है तो ये सिंसियर व्यक्ति होने का लगता है। ऐसा हमारे साथ अर्जुन के साथ हो रहा है, इतने बड़े भक्त हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति उनके अंदर आ रही है कि उनको गाइडेंस लेना पड़ रहा है। तो हमारे जीवन में भी इस तरह से परिस्थिति आती है जब मर्यादा का अतिक्रमण करने के लिए हम विवश हो जाते हैं। जब किसी के प्रति गुस्सा आता है, हमको लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ कर दे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति ने मेरे साथ गलत, तो अब मैं इनके साथ गलत करूंगा। या फिर कोई व्यक्ति, उसका उत्कर्ष देखकर भी हमको जलन होती है, जिसने हमारे साथ गलत किया उसका उत्कर्ष देख। लेकिन अगर देहात्म बुद्धि से देखा जाएगा तभी देखो, हम अगर ये सोचें कि हम सब भगवान के अंश हैं, एक समय भगवान की सेवा में लगे हुए थे, यहाँ पर थोड़े समय के लिए इस भौतिक संसार में आए, तो फिर तो सभी का उन्नति हम चाहेंगे। अगर हमको पता चल जाता है, यूएस में रह रहे हैं और पता चल जाता है कि इंडिया का कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है, अच्छा आप भी इंडिया से हैं, हम भी इंडिया से हैं, ओ अच्छा 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 अच्छा, आप कहाँ से? ओ आप हिमाचल प्रदेश, ओ मैं भी हिमाचल प्रदेश से, ओ हो सारे हिमाचली मिल गए मिल गए मिल गए। ऐसा कई बार। या फिर हम इंडिया वाले में सारे पंजाबियां मिल गए, है ना। ऐसे ही जब हमें ये पता चलेगा कि हम सारे भगवत धाम जाने वाले लोग, आपस में चाहे नोक-झोंक हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सारे लोग भगवत धाम जाने वाले लोग। यही वो लोग हैं जो आपके साथ सेवा करते हुए मिलेंगे। यही वो लोग हैं, यही नीलम माता जी, यही उषा माता जी, सब वहीं वहां पर सारे मिलेंगे। वहां पर चारू गोपी माता जी होंगे गोलोक वृंदावन में। जब हम जाएंगे सेवा करने, तो हो सकता है सुनील प्रभु हमारे फूल लगा रहे होंगे। हम्म, चंपा बिरादर माता जी का फूल माला बनाने की सेवा होगी। सुशीला माता जी सब्जी कटिंग कर रहे हैं, मेरे नहीं, किसके लिए? कृष्ण के लिए। हम्म, शिखा माता जी वहां कहीं राधा रानी के साथ कोई कुछ कर रहे हैं, उनका बाल बना रहे हैं या कुछ डेकोरेट कर रहे हैं भगवान को। चलो नहीं। पावनी ज्योति माता जी भी कुछ वहां पर उनको हेल्प कर रहे हैं, राधा रानी को सजाने में, पाँव में आलता लगा रहे हैं। या फिर आलता लगा रहे हैं मंजरियां, तो हम उन मंजरियों के अंदर में, उनके अंदर में रूप रूप मंजरी के अंदर में, उनके अंदर में कहीं पर हमें कोई, हो सकता है हमारी आलता घोलने की सेवा मिल गई हो। तो ये सारे एक ही पार्टी के लोग हैं, सारे एक ही पार्टी के लोग। तो हमको जब इन भक्तों के साथ मिल करके हमको यही सोचना चाहिए, अरे आप भी गोलोक से आए, आप भी गोलोक से, अच्छा वही माया का आपको भी आकर्षण हो गया था, हाँ मुझे भी हो गया था। ओ चलो चलो, अपन दोनों गोलोक वाले मिल गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। होना तो ऐसे चाहिए था कि एक भक्त जब आपस में मिले, भगवान बुद्ध ने ये कहा, इंसान इंसान को देख करके मुस्कुराता क्यों नहीं, इंसान इंसान को देख करके खुश क्यों नहीं होता? हम सभी तो भगवान के अंश हैं। एक दूसरे का उत्कर्ष देखकर दुख क्यों होता है, जलन क्यों होती है? हम सभी तो उसी भगवत धाम से आए। क्या हम सभी भगवान के अंश नहीं है? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, मम इवांशो जीव लोके जीव भूत सना। हम सब उस भगवान के अंश यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले एक इस जेल में एक कपड़ा दिया जाता है, वो कपड़ा है कैद वाला कपड़ा, वो है हमारा शरीर। तो सारे कैदी के कपड़े में आ जाते हैं। तो मनुष्य को देख करके खुश तो होना चाहिए।
जी हाँ। तो ये मैं ये कह रहा था कि जब हमारी लाइफ में ऐसी स्थिति आए, जब इस तरह से हम फंस जाएं या कुछ, तो उस समय सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। कोई किसी ने हमारा अपमान कर दिया, अगर बहुत ऐसा कुछ है कि जो कुछ फैक्ट से अलग है, तो बहुत विनम्रता से व्यक्त करना चाहिए। बहुत विनम्रता से व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उस समय ये अगर ना हो पाए, तो जब इस तरह की स्थिति आती है, वे पयुष्ट शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवम संत्रस्ते हस्तात् वक्षैव परिदह्यते। ऐसी स्थिति आएगी, किसी ने हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, कोई हमारे बारे में बुरा कह रहा है, या फिर कोई बहुत ज्यादा अच्छा कह रहा है, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सारी स्थिति में एक साधु व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत रिस्पांस नहीं देना चाहिए। विनम्रता सही रिस्पांस है। दूसरे की को प्रोत्साहन देना सही रिस्पांस। ये देने के लिए ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन इस तरह के जब किसी के गाइडेंस में करना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, और फिर उस गाइडेंस में हमको रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आएगी। और जैसा कि अर्जुन के जीवन में ये स्थिति आई, अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो एक चीज तो पिछले श्लोक से ये सीखने को मिलती है, सीक गाइडेंस। सेकंड ये सीखने को मिलती है, डोंट रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, इमीडिएटली मत रिएक्ट करो, रिस्पॉन्ड करो थोड़ा समय लेकर। तो ये समय लेने का मतलब ये है कि अगर कोई स्थिति ऐसी है जो आगे चल के हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स का टाइम निर्धारित कर सकते हैं। पहला टाइम होगा 5 सेकेंड्स। मतलब मान लीजिए कि कोई आता है, हमको कुछ आ, पिटाई करने के लिए आ रहा है, कुछ एकदम मतलब इमिडिएटली अभी अभी मेरा रोड रोड पे खड़ा किया और एकदम से मेरे बारे में बुला करने लगा, तो क्या करना चाहिए? 5 सेकंड तक सोचना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा सा एक बार सोचने का टाइम देना चाहिए। अब अगर ऐसी स्थिति नहीं है, कोई ऐसी स्थिति है कि कोई कुछ कह के चला गया, तो हमारे पास टाइम, बहुत बड़ा हानि नहीं हो रहा है, अभी अभी शारीरिक और मान की हानि अभी अभी नहीं हो रही, तो फिर उसको 15 मिनट देना चाहिए। लेकिन कब? थोड़े समय के बाद, पहले तो अभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि एक दिन का आपने समय ले लिया, फिर कोई बहुत अपना व्यक्ति है, वो अगर इस तरह से करने लगा, तो लीजिए 2-4 दिन लीजिए, अगर टाइम है तो 2-4 दिन लीजिए, सोचिए उनके बारे में, सोचिए कुछ और भी कार्यों को करिए, माला अच्छी करिए, साधना अच्छे से करिए, तब रिस्पॉन्स निर्णय लीजिए। गुरु जी के बारे में ही मान लो कह रहे हैं, मान लो पावनी ज्योति माता जी को बोला किसी ने कि अरे ये तो आप क्या, आप राधिका माता जी से आपने दोस्ती कर ली है। अरे आपको बताएं, राधिका माता जी, ओ वो, अरे ये तो सब हम जानते हैं, एक सीक्रेट है उनका, बहुत सीक्रेट हम जानते हैं, मान लो बता दिए, कुछ भी बता दिए। अरे वो पहले तो पता है आपको, जो है इनका
वो कुछ भी मतलब कि पहले वहां पे गई थी तो एक घर में उन्होंने आग लगा दी थी, पता है आपको? और मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी थी किसी के घर में। अब विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कह दिया है, कोई व्यक्ति कहने वाले कहते। तो रुकना चाहिए, सोचना चाहिए किसी के बारे में पर्सपेक्टिव बनाने से पहले। इस तरह की स्थिति आएगी। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षः जायते, गांडीवम संस्पृश्यते हस्तात् वक्ष परिदह्य। जब ऐसी स्थिति आती है तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तीन चीजें? पहली चीज ये कि गाइडेंस में रहो, किसी से गाइडेंस लो। भक्तों भक्तों का नंबर तो होना, वरिष्ठ भक्तों, जो उस मोह में न हो ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लो। जो उस मोह में ना हो ऐसे व्यक्ति को कॉल करो, उससे गाइडेंस लो। आपकी स्थिति नहीं आ रही है ऐसी कोई, खूब स्थिति आ रही। बुआ जी ने या चाचा जी ने, मान लीजिए कि एक, उनकी शादी में गए, हमारी देवरानी को तो अच्छी वाली साड़ी दी, और हमको परजा वाली साड़ी बोलते हैं, जो जो सब धोबी या जो वो लोग होते हैं उनको देते हैं, वो वाली साड़ी हमको दे दी। अब इतना बुरा लगा प्रभु जी, उनको एक अंगूठी भी मिली, हमको तो कुछ भी नहीं मिला। प्रभु जी इनके साथ ना मैं कुछ नहीं करेंगे, रुको अभी ये क्या करना है। तो हमको क्या करना चाहिए? टीचिंग गाइडेंस, पहले जा करके पूछना चाहिए, प्रभु जी ऐसे ऐसे हुआ, मेरा मन बहुत विचलित है इसमें। तो प्रभु जी कहेंगे, दिस लाइफ इज टू शॉर्ट टू फाइट दी स्मॉल बैटल। ये जीवन इन छोटे युद्धों को करने के लिए बहुत छोटा है बाबा, बहुत छोटा है। इतने छोटे छोटे साड़ियों के और अंगूठियों के अगर हम युद्ध करते रहेंगे, दो चार लोग इधर से उधर हो गए उसके युद्ध करते रहेंगे, और हम इनको अपना उनको पराया इन्हीं युद्धों में अगर लगे रहेंगे, तो कब हम, जो प्रचारक हैं वो कब, when will they think about the 8 billion people of this world? When will they think about going back to Godhead to please Krishna? When will they think about it? Oh, they will be just pondering and thinking and just, just entangled in the thoughts of some petty fight, some two, three people, some 30, 40 people saying some nuisance about you, and we get tormented. We get thoughts of killing, murdering them, just because we are thinking that these people are not the right people, so I have to avenge them. Oh, my dear sir, please try to understand. This life is too short to fight such petty battles. इतनी छोटी लड़ाइयां जीतने के लिए, इतनी छोटी छोटी लड़ाइयों को करने के लिए ये मनुष्य देह नहीं मिला था। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो किस लिए मिला था? दिव्य तपस्या करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था। साड़ियों का युद्ध तो करने दो दुनिया में, जो ये कसौटी जिंदगी की वालों, साड़ियों और अंगूठी की फाइट में हमको नहीं लगना है। तो पहला चीज ये सीखा आज के श्लोक से, कि जब कभी भी हमें सिचुएशन ऐसी आए, कुछ समस्या आए, तो क्या करना चाहिए? चाहे तो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दें, लिख करके भेज दें, गाइडेंस में रहें। तुरंत रिस्पॉन्ड करने की उस समय रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। पहले 5 सेकंड सोचो अगर बहुत इमीडिएट सिचुएशन है, नहीं तो 1-2 घंटे बाद 15 मिनट सोचो। अगर फिर भी नहीं, फिर भी टाइम है हमारे पास, बहुत अपना व्यक्ति है, कोई मेजर डिसीजन है, दो चीजें, एक तो बहुत अपना व्यक्ति है, दूसरा कोई मेजर डिसीजन है,
तो फिर 2-3 दिन भक्तों से गाइडेंस ले करके 2-3 दिन 4 दिन सोच करके अच्छे से तब निर्णय लो। और तीसरा चीज जो हमने सीखा, फर्स्ट इज सीक गाइडेंस, सेकंड इज डोंट रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड टेकिंग टाइम, एंड द थर्ड थिंग इज कीप रिलेशनशिप्स विथ सीनियर्स। कुछ भक्त तो ऐसे होने चाहिए जिनसे दिल खोल सके, एक दो फ्रेंड भी हो, सीनियर नहीं हो तो मित्र जिनसे बता सके। सीनियर हो तो बहुत अच्छा है, जो आपके राज को राज रहने दे, ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ है कह दिया। मान लो कोई प्रभु जी हैं, उनको किसी माता जी के प्रति आकर्षण हो, तो किसी प्रभु जी को बोला और उन्होंने जाके उनको बता दिया, तब तो फिर ये जो चेतना का युद्ध है, ये जीतने के लिए अपने को वेंट आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सीनियर से हमेशा अब आप कहेंगे कि प्रभु जी हमको कुछ रहता ही नहीं पूछने के लिए, कुछ बात करने के लिए, बस ये जो हृदय का द्वंद चल रहा है, बस यही कि प्रभु जी चल रहा है, लेकिन आज भी माला करते हैं वही शॉर्ट वीडियो वाली माला हो, यूट्यूब में वीडियो देख देख करके माला किसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं एक हाथ से, उसमें भी जो उंगली बाहर निकाली है माला से, उसी से मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो। तो ये तीन चीज हमने आज सीखी इस श्लोक से। अर्जुन कह रहे हैं मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मान लो कभी ऐसा होता है कि जिस सीनियर से हम एक्सप्रेस कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, उन्हीं से हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए। हम्म, विनम्रता से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या उनको जो प्रेम करते हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम वरिष्ठों से, भक्तों से, जो थोड़े मैच्योर हैं, सीनियर से, उनसे सिर्फ बात करते रहना चाहिए, रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। क्यों? इसलिए रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए क्योंकि हृदय कुछ बोलेंगे, वो बोलेंगे ओ ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ओ ये तो मैटर तो इतना बड़ा नहीं है, तो वो बताएंगे तो हमको भी समझ में आएगा, हाँ हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं वैसे, कोई इतना कोई है नहीं, हम भी इतना ज्यादा फंस गए इसके पीछे पीछे। एक प्रभु जी आए कल, तो बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा जो बिजनेस पार्टनर है उसने मुझे धोखा दे दिया और सारा ले लिया, अब मुझे फिर से दुकान, उस जो लोकेशन पे दुकान चलने लगी है उनकी, तो मतलब जो लोकेशन पे दुकान चल रही है बहुत अच्छे से, अब वो कह रहा है कि तुम दूसरी जगह दुकान करो, मतलब अब तुम्हें इतना शेयर नहीं देंगे, तुम दूसरी जगह दुकान करो। हम बेचारे बहुत परेशान थे, और कह रहे थे कि नई दुकान हमने खोली प्रभु जी, वहीं से आगे थोड़ी सी एक मतलब आधे घंटे की दूरी पर एक और जगह है, पिंजौर। तो पिंजौर में चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम कालका में खोलो, अपना नया खोलो। अब वो बोल रहे थे कि प्रभु जी यहाँ पे सिर्फ 500 की सेल होती है, कभी कभी यहाँ पर बहुत पैसे की दिक्कत हो गई है, मतलब। हम्म, तो जब इस तरह का कुछ है तो एक्सप्रेस करना 50% प्रॉब्लम सॉल्व करने के समान, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने ये सीखा इस तीन श्लोकों से, सबसे पहला चीज कि हम गाइडेंस में रहना चाहिए। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम उनके अंश हैं। और एक और चीज हमने सीखी कि आ, 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 हम सब भगवान के अंश होने के नाते आ, हमारा उनसे शाश्वत संबंध, भगवान से शाश्वत संबंध। तो हाँ, एक और चीज हमने सीखी कि कोई जो बहुत नोबल हार्ट वाला होगा, उसको ही ये सब मन में चलता होगा कि इनको बुरा लग गया, उनको ये हो गया।
और जो नोबल हार्ट वाले नहीं है, वो तो सोचेगा हाँ तो क्या हुआ, तोड़ दिया, इनकी खिड़की तोड़ दी तो तोड़ दी, क्या होगा, बनवा ले, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, 7:25 हो गए। आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, और साथ में 1 मिनट में सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। हाँ, अब आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। आपको समझ में आ रहा है सबको? ये भगवत गीता आपने पढ़ी होगी तो इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा शायद। लेकिन जब बहुत बार पढ़ लेते हैं, भगवत गीता अपने आप में दिव्य ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब हमारी स्थिति के अनुसार ये जो भगवत गीता है ये रिस्पॉन्ड करती है हमारी स्थिति। अब मैं जो शब्द बोलूंगा, आपको भी नहीं पता है ये कहानी कोई और लिख रहा है। भगवान जो आपको अभी सुनना चाहिए, भगवान वो चीज मुझसे दिलवाते हैं, और हर व्यक्ति को अलग अलग समझ में आएगा कि आज मैंने ये सीखा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सही, सही बात है। अपने सीनियर से बात करते रहना चाहिए, हाँ ये तो सही प्रभु जी ने बताया। मेरे जो भी, अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में भी है तो भी ऐसा करना चाहिए, अपने सीनियर से, जो उस क्षेत्र के बड़े लोग हैं उनसे बात करना चाहिए, कुछ टच रखते रहना चाहिए, वो बताएंगे आपको। जैसे मेरे एक सीनियर थे, तो मैं जब यूएक्स डिपार्टमेंट में गया, इंटरेक्शन डिजाइन फील्ड में गया, तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था एक दिन, वो बोले अरे स्विच कर लो, ये तो बहुत अच्छा निश फील्ड है, अभी मार्केट में इसका बहुत बूम आया हुआ है। और सच बात है, जैसे ही मैंने उस डिपार्टमेंट में स्विच किया, मेरी सैलरी 20,000 पर मंथ बढ़ गई। 20,000 पर मंथ बढ़ गई, जस्ट मैंने उस डिपार्टमेंट में, कंपनी के अंदर ही स्विच करने के बाद। तो दूसरा चीज हमने सीखा कि गाइडेंस में रहना चाहिए। जब स्थिति की परिस्थिति आए, इस तरह की परिस्थिति आए, तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। 5 सेकंड, 15 मिनट और 2 दिन सोच करके रिस्पॉन्ड करना चाहिए। समय किस हिसाब से है उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फिर हमने ये भी सीखा, चौथी चीज की, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए किसी भी स्थिति में। ये एक चीज तो जरूर काम करती है। इफ प्रेयर्स बिकम योर हैबिट, मिरेकल्स विल बिकम योर लाइफस्टाइल। और पांचवा चीज ये है, एक नोबल हार्ट के हृदय में ही ये सब होता है, तो आप घबराइए मत। मदर टेरेसा ये कहती हैं कि मैं सबके साथ अच्छा कर, किसी ने उनसे पूछा कि मैं सबके साथ अच्छा कर रहा हूं, मेरे साथ लोग फिर भी बुरा कर रहे हैं। तो मदर टेरेसा कहती हैं कि स्टिल कीप डूइंग गुड, बिकॉज इट इज बिटवीन यू एंड गॉड, इट इज नॉट बिटवीन यू एंड देम। एक्चुअली कहानी लिखी कहाँ जा रही है, भगवान के पास लिखी जा रही है। इस दुनिया के लोग तो बस ऑडियंस है, लेकिन ये लिखा जा रहा है कि अच्छा ये गोविंद यादव प्रभु इस सिचुएशन में क्या करते हैं, देखो इनके साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और इन्होंने लेकिन फिर भी बड़ी ईमानदारी से इसका, अपना सच, अपना जो भी गलती थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गोविंद प्रभु ने, और फिर कहा कि मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो रुक्मिणी को भगवान बुलाते हैं और कहते हैं कि रुक्मिणी देखो, ये मेरा भक्त है, देखो कितना वीर है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, हाँ ये सच, और फिर मैं अपने से प्रयास करूँ, ये वास्तविक वीर है। देखो रुक्मिणी, देखो सत्यभामा, देखो ये वीर व्यक्ति है, मेरा भक्त कितना वीर है। ऐसी स्थिति आई, लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन इसने बुरा नहीं किया उसका, बिकॉज मदर टेरेसा कह रही है, इट इज नॉट बिटवीन यू एंड देम, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। ठीक है, राधिका माता जी कोई प्रश्न पूछ रहे थे? राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम।
प्रभु जी, आप जो बता रहे हैं दोबारा से, मैं वही बता रही थी कि आपने क्या बताया। वही बता रही थी। और अच्छा, क्या बताया? आपने 2-3 पॉइंट्स मैंने समझ में आया। आपने कहा कि आपने किसी को इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा आपको रुकना है, फिर आपने हम्म, रिस्पॉन्ड करना है हम्म, देख की सिचुएशन को। फिर आपने कहा कि किसी के गाइडेंस में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर आप हम्म, रहेंगे, कोई सीनियर है उनको आप बताएंगे तो आपके लिए सही रहेगा कि आप भक्ति में और वैसे भी डे रूटीन जो लाइफ है उसमें भी आप ठीक तरीके से कर पाएंगे। आप भगवान को प्रे हम्म, करना चाहिए, ये आपने बताया। तो हम्म। प्रभु जी, बस मैं ये पूछ रही थी, एक क्वेश्चन था कि भगवत गीता के कौन से श्लोक पे आप चर्चा कर रहे थे जिसमें इस तरीके से हम आप लेट लेट ज्वाइन करें। नहीं, श्लोक तो नॉर्मल है, जब आप पढ़ेंगे। ये तो मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, उस दृष्टि से जी जी सोच जी रहा हूँ जी। नहीं, मैं कि बस ये अर्जुन एक्चुअली। उस स्थिति में है। जब अर्जुन उस स्थिति में है तो क्या सोच रहा है, देखो। कैसा उस परिस्थिति में आया है तो भगवान ड्राइव कर रहे हैं, कि सोच रहा है कि अब आप अगर उस स्थिति में होते, आपके पास गांडी और धनुष है, हम अर्जुन होते, और परिवार के सारे लोग खड़े हुए, उनके साथ हमको मर्डर करना है, क्या स्थिति होगी। और ऐसी स्थिति में अर्जुन क्या सोच रहा है, उसके रोम रोम खड़े हो गए हैं, कांप रहा है वो। ऐसी स्थिति हमारे भी जीवन में आती है, तो उनको फिर ये गाइडेंस लेना चाहिए। दिस वॉज फर्स्ट, पहले अध्याय का चैप्टर। 29वां श्लोक, 29 जी। श्लोक। राइट प्रभु जी। एंड प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी हम्म, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने के लिए ऑलवेज, मतलब 24 आवर्स रहने रहने हम्म, के लिए मैक्सिमम तो कोशिश करते हैं, कभी क्लास होती है आपकी या हम्म, महाराज जी क्लास होती है तो वो अटेंड करते हैं, लोकनाथ महाराज की, तो हम्म, ऐसे लेते हैं। लेकिन फिर हम्म, पूरा पूरा दिन, पूरा समय यही सोच के कि हमारा, जैसे आप बताते हो ना कि आपको ये सोच के होना चाहिए कि आपको ये एक रोल मिला है, उस रोल को आपको प्ले करना है अच्छी तरीके से, वो हम कैसे करेंगे? हम्म। आपने कभी देखा है जब, पर तो आप लोग को तो पता, शायद पता नहीं होगा, आप लोग भक्त बन गए तो, जब किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, या लड़की को लड़के से प्रेम हो जाता है, दिन भर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। खा क्या रहे मालूम नहीं, कुछ भी खा रहे हैं, दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर वही चलता रहता है। कोई एक बार नाम भी ले ले, है ना, नहीं, तो बस बस वही बस, इतना प्रेम हो गया है। लेकिन हमारे स्तर पर उतना प्रेम हमें बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इतना प्रेम हो जाए भगवान से, तो हमारे स्तर पर दिन भर कृष्णा कॉन्शियस रहने के लिए दो चीजें करना चाहिए। एक तो ये कि प्योर ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन का, के झटके का प्लान बनाना चाहिए। जैसे कि कंपनी में काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, सब कुछ कर रहे, बीच में एक अलार्म लगाया, तो अलार्म बजता है, वो प्रेयर अलार्म। प्रेयर अलार्म का मतलब, थोड़ी देर के लिए सब कुछ कर रहे थे, अब कुकिंग कर रहे थे, करेले की सब्जी बना रहे थे, चपाती बना रहे थे, एक एक से अलार्म बजा, किस चीज का? प्रेयर अलार्म। और वो क्या है? वो क्वेश्चन, प्लीज ये करेले की सब्जी एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ऐसा एक भक्त करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, प्रेयर अलार्म, अभी के लिए, हमारे लिए। हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखने का हमसे अभी नहीं हो पाएगा। अभी हो भी सकता है, पर इतना ज्यादा जल्दी नहीं हो पाएगा, पर प्रयास करेंगे तो हो। तो एक तो ये कि हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखना। दूसरा चीज ये कि ये भगवान वाला हम लोग कर क्यों रहे हैं, मतलब ये सारा करके ना, इसलिए कर रहे हैं कि ये वास्तविक जगह नहीं है। ये जो भौतिक संसार है, यहाँ पर, यहाँ से है नहीं हम लोग।
ये तो बस एक स्थिति है। अब हम आ गए हैं इसमें, तो हमको इंजीनियरिंग करके फिर बीटेक एमटेक करके अब ये पढ़ाई लिखाई करो। अरे भगवत गीता सच बोल रही, ये जीव मेरा अंश है, मेरा अंश है, ये मेरे धाम में रहता था। हम्म? और ये न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वो परम धाम मेरा धाम है, वहां से आया है ये जीव। अब इस संसार में जो दुनिया दिखाती रहती है, अच्छा तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वही बेचारा बनने लगता है, उसी में फिर अपने उसी में फंस जाता है। फिर वो लोग बोलते हैं अच्छा तुमको ऐसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जाओ मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफाई करो, जाओ ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का मटेरियल सॉल्व करो, फिजिक्स का मटेरियल सॉल्व करो, जेआरएफ में कोचिंग कर रहे हैं, तो जाके सबने कहा कि भाई गूगल में काम करोगे तभी तुम्हारा दुनिया बनेगी, तो जाके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो तो सब नाटक है, चल रहा है ऐसे ही, तो करे, लेकिन इट इज नॉट सो मेन थिंग। तो वो प्राप्त करने के लिए ये सब करें, तो वन थिंग इज दिस, सेटिंग प्लेयर अलार्म भी लगा सकते हैं आप। और जो भी चीजें कर रहे हैं, अगर पूरी कृष्ण भावना, एक दिन ये भी आना चाहिए कि 100% आपने वानप्रस्थ ले लिया और केवल कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और फिर वानप्रस्थ लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर रहे, बुढ़े हो गए तो नहीं। चौथा तरीका, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहने का, कृष्ण के बिहाफ पे टेंशन लेना, कृष्ण के बिहाफ पे टेंशन लेना अपने खोपड़ी पे, ये बहुत बढ़िया तरीका है। मान लो जैसे गोविंद प्रभु है, अपने एरिया में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करवाना या लोगों को भक्त बनाना, उनको लगा कि अरे इतने सारे लोग हैं, कोई भी भगवत गीता नहीं पढ़ता, ना ही भगवान का नाम ले रहा है, मुझे कुछ इन सब के लिए करना चाहिए, कुछ नहीं तो जो भी क्षमता हो एक छोटा सा कुछ तो करवाएंगे यहाँ पे, या कुछ तो करवाना चाहिए कुछ। अब टेंशन आ गई, और फिर उतने सारे लोगों का सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, सभाएं, भंडारा खाएं या जो भी, मान लो जिस तरह से भी, या सबके लिए फल ही प्रसाद रखा, तो फल और कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो जब टेंशन रहेगी तो याद नहीं आएगा। एक बार प्रभुपाद जी को ने एक भक्त को देखा, वो कार्टन उठा रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कि उनसे उठ नहीं रहा था, तो कभी ये 4 कार्टन ऐसे कर रहे थे, 3 ऐसे सेट कर रहे थे, नीचे लकड़ी लगा रहे थे। प्रभुपाद ने दूसरे भक्त को बुलाया और कहा कि इवन दिस डिवोटी डजंट नो दैट ही इज नाउ इन समाधि। उस भक्त को अभी पता नहीं है, लेकिन वो समाधि में। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा के टेंशन में तो और कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, यही ध्यान आ रहा है कार्टन कैसे रखना है। तो इसीलिए चौथा तरीका ये है, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहने का। टेक एंजाइटी ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण। ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको कम से कम एक बार जरूर इसको दोबारा सुनिएगा। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये भेज देते हैं प्रभु जी, है ना, राणा पर प्रभु। एक बार फिर से, क्योंकि मैं जो बोल देता हूँ एक बार तो व्यक्ति इम्प्रेस होने पर तो सोचता है बस हाँ सुन लिया, लेकिन जब दोबारा सुनेंगे तो इसमें हीरे मोती मिलेंगे। मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद के शब्द हैं, प्रभुपाद का जो इनपुट है, वो ये जो हमने सारे वरिष्ठों से सीखा है उसको थोड़ा ऐड करते हैं। जैसे ये जो मैंने आपको बताया, ये हृदय राधे श्याम प्रभु का एक सेमिनार है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन दिस वर्ल्ड। तो हृदय राधे श्याम प्रभु ने वो दिया है, तो उसी को मैं ये टेक्निक आपको बताया, 5 सेकंड, 15 मिनट और 2 दिन। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल ये जो है, और सीकिंग गाइडेंस तो हमारे वैष्णव पद्धति का है, कीपिंग रिलेशन विद सीनियर्स, है ना। ये His Holiness भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज और गिरिराज स्वामी महाराज ने इसके ऊपर सेमिनार लिया था, कैसे जो है वैष्णव वैष्णव संप्रदाय में कैसे रहा जाता है, बिहेवियर ऑफ ए वैष्णव। तो उसमें इन्होंने बताया था कि हमारा जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से 25 25 25 25 ऐसे होना चाहिए। कुछ सीनियर से कनेक्शन होना चाहिए 30%, और कुछ इक्वल से कुछ कनेक्शन होना चाहिए, 50% इक्वल कनेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने
तो फिर 25% जूनियर्स, 25% सीनियर्स से कनेक्शन वहां से। ठीक है। अभी और कोई प्रश्न किसी को आप कुछ कहना चाहते हैं? राधिका माता जी, आपको क्लियर हुआ? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अ, मेरी तो इतने सारे डाउट्स को आप क्लियर कर देते हैं। बस मैं ये कि कितना एप्लीकेशंस होना इम्पोर्टेंट है जो आप बता रहे हो, उसका एप्लीकेशन करना। क्योंकि अल्टीमेटली तो यही है कि जो समय लग रहा है वो सारा समय भगवान का है, और वो सही समय सही जगह पे लगना चाहिए। और वो हम भूल जाते हैं बार-बार में, और आपसे फिर दोबारा से बार-बार में पूछते हैं उस चीज़ के लिए। सॉरी प्रभु जी, बट आपकी गाइडेंस में कुछ समझ में आता है थोड़ा बहुत तो, जितनी बुद्धि है। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। ये बार बार सुनना, ये फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन का। अगर आप इसको बार बार सुनेंगे ना, बार बार सुनते सुनते यही चीज आप मान लीजिए कि बहुत सारे लेक्चर सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक लेक्चर को कई बार सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि बहुत सारे हम इंटरनेट पे ये कथा वो कथा ये सब बहुत सुन रहे हैं। एक जिसको सुना है उसको दोबारा तिबारा सुन रहे हैं तो वो माइंड में एकदम बैठ जाए। बहुत सारे। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम।